हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आगे कराने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाना चाहता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच रिलेशनशिप जो है स्टडी करते हैं। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री वो 3 ग्रीक वर्ड से बनी होती है। उन ग्रीक वर्ड्स, ये रहे आपके ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, गॉन और आपका मेट्रॉन। ट्राइगोन मेट्रो, जिसमें ट्राई का मतलब होता है आपका 3 और गॉन का आपका मतलब होता है साइड और मेजरमेंट, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। बस ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस मेरे को इतना ही बताना था क्योंकि क्लास 10th के लेवल पे इतना ही आपको जानना है। अब बाकी हम आगे शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट ट्राइंगल पे ही अप्लाई होती है और किसी चीज़ में अप्लाई नहीं होती है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ आप सबको मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा एक्सरसाइज 8.1 के। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज 2 के कॉन्सेप्ट्स, फिर उसके क्वेश्चन। ऐसे करके हम चैप्टर जो है वो ख़त्म करेंगे। पहले मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के कॉन्सेप्ट्स बताने जा रहा हूँ। तो अब सेकंड पेज मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमारे यहाँ 6 होते हैं, जिसको हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और आपका आ गया कॉट थीटा। अब आपके मन में यही सवाल होगा, ये थीटा का मतलब क्या होता है। ये थीटा जो मैंने लगाया, ये थीटा बोलते हैं इसे। ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ये थीटा बोलते हैं इसको। थीटा का मतलब होता है आपका एंगल। एंगल, ये जो एंगल है वो किसी भी नेम से हो सकता है, ए बी सी, इन नाम से भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट से हो सकता है, पी टी एस आर, जो भी आप लो, पर ये एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बाद जो भी ये चीज़ है ये एंगल है आपकी। अब आगे हम कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा ख़त्म हो गया। अब बाकी अगला कॉन्सेप्ट हमारा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट 2। कॉन्सेप्ट 2 में ये कहता है, जो साइन आपका थीटा है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल होती है। जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो कॉसेक थीटा के रेसिप्रोकल होती है, और जो कॉसेक थीटा की वैल्यू होती है वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर जैसे साइन थीटा की वैल्यू है 3/4, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3। और अगर कॉसेक थीटा की वैल्यू 4/3 है तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जिसका एक फॉर्मूला भी होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और दूसरा होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब ऐसे ही मैं आपको अगला बताता हूँ। जो हमारा कॉस थीटा होता है, जो उसकी वैल्यू होती है वो भी रेसिप्रोकल होती है सेक थीटा के, और जो सेक थीटा की वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल होती है कॉस थीटा के। अब जैसे मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया था 3/4 मान लो इसकी है, तो सेक थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4/3। अगर सेक थीटा की वैल्यू 4/3 है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा।
अब बाकी इसका भी फॉर्मूला आप लिख लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। अब सेक थीटा का आप फॉर्मूला लिख लो, 1/cos थीटा। ये आपके दो फॉर्मूले आ गए, ये ऊपर भी आपका मैंने फॉर्मूले लिखा था, ये आगे चल के आपके बहुत यूज़ होंगे फॉर्मूले। बाकी एक और चीज़ है इसमें, जो आपकी tan थीटा होती है वो भी आपका रेसिप्रोकल होती है cot थीटा के, और जो cot थीटा की वैल्यू होती है वो tan थीटा के रेसिप्रोकल होती है। तो इसमें ये फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, और आपका जो cot थीटा है वो रेसिप्रोकल होगा tan थीटा। तो आपके मैंने देखिए दो फॉर्मूलेस के मैंने आपको बता दिए। अब बाकी हम चलते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट में। तीसरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.1 के लिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज उसी पे डिपेंड करती है हमारी। तो अब कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्सेप्ट नंबर 3 है आई थिंक, हाँ 3। कॉन्सेप्ट 3 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें जो है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, तो उसमें हमारे पास होता था परपेंडिकुलर, हाइट और बेस। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी हमारे पास साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो अब इसमें इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। इससे आप इजीली जो है याद कर पाएंगे इसे, तभी मैंने आपको बताया है। बाकी कॉस थीटा का इसमें फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बाकी मैंने आपको बताया था कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो आपके सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। देखो आपके लिए फॉर्मूला देखो कितनी आसानी से लर्न हो जाएगा आपको इसे। तो आप इसी ऑर्डर में आप याद करना, तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब बाकी tan थीटा का फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब मैंने आपको बताया था tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का, तो cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये थीटा यहाँ पे एंगल है, मैंने आपको बताया था इसे एंगल कहते हैं। यहाँ पे जो है अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आती है, जैसे साइन ए की वैल्यू अलग होगी, साइन बी की वैल्यू अलग होगी, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। हाइपोटेन्यूज की तो फिर भी सब में सेम ही होती है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा हमारा फिक्स रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको फॉर्मूला को इजीली याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको याद करना है। तो इसका फॉर्मूला का याद करने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब आप इसमें देखिए साइन का फॉर्मूला बन गया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और कॉस का बन गया बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और टैन का बन गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और बाकी आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे साइन का, तो कॉसेक जो बन जाएगा, और कॉस का कर दोगे सेक में तो सेक का फॉर्मूला बन जाएगा। टैन को अगर रेसिप्रोकल कर दोगे तो कॉट का बन जाएगा, कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो ऐसे करके आप इजीली जो है वो फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। बाकी मैं अब आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आया है पेपर में। मान लीजिए हमारे पास एक ये राइट ट्राइंगल है, जो कि बी पे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ए बी सी का ट्राइंगल है, ठीक है हमारे पास। तो अगर जैसे हमें निकालना है साइन ए,
इन क्वेश्चनों में आपको जो है मेन जो है एंगल पे ध्यान देना है कि एंगल कहाँ पे है। जैसे साइन ए है तो एंगल हमारा ए पे है, एंगल हमारा ए पे है। मान लो ये हमारे पास वैल्यू है 5, 4 और 3। अब साइन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर लिखवाया था, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब आपका परपेंडिकुलर इस केस में 4 नहीं होगा। हम 8th क्लास में तो हमें पता होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए है, एंगल ए, एंगल ए जो एंगल के सामने वाला जो होता है ना, एंगल के सामने, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है इस केस में। बाकी हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, ये हमारा फिक्स है, फिक्स, ये हमारा फिक्स है यहाँ पे, और ये आपका बेस हो गया। तो आपको फॉर्मूला वही लगाना है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है जो एंगल के सामने होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा। बाकी यहाँ पे जो 5 लिखा है ये हाइपोटेन्यूज तो हमेशा यहाँ पे ही रहेगा, फिक्स रहेगा, फिक्स, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो हमारा परपेंडिकुलर इस केस में 3 आ गया और यहाँ 5। तो इसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहे ट्रिग्नोमेट्री कोई सी भी हो ऐसी होगा। अब जैसे कॉस ए का फॉर्मूला, कॉस ए निकालना है हमें। कॉस ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल तो यही है, एंगल यही है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, पर हमें इस बार परपेंडिकुलर चाहिए नहीं, बेस चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हो गया 4 अपॉन में 5। अब हमें बस एंगल देखना है, बाकी फॉर्मूला हमें ऊपर वाले ही लगाना है। अब बाकी एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट ट्रायंगल बना रहा है बी पे ही, और ए बी सी ट्रायंगल है। मान लीजिए इस बार जो है वो एंगल जो है वो सी पे है, सी पे राइट एंगल वो क्या बोलते हैं एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हमारे एंगल जो है बदल जाएंगे। तो यहाँ पे अब वैल्यू आ जाएगी साइन सी की, चाहे कुछ भी आ सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे साइन सी लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे सी के सामने वाला एंगल ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। बाकी हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स है, और यहाँ पे ये बेस जो बच गया ये फिक्स है। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसकी जगह आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे साइन सी का हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब मान लो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 ले ली, सॉरी यहाँ पे 3 ले ली, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 अपॉन में 2। अब बाकी कॉस सी अगर निकालना हो, कॉस सी भी हमारा ऐसे निकल जाएगा। कॉस सी में हम बस फॉर्मूला चेंज कर देंगे, जो मैंने कॉस थीटा का आपको फॉर्मूला बताया था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हमारा बेस क्या है, इस केस में 2 है, 2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है, हमारा 5 है। तो इसी के साथ हमारे ये कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे कवर होते हैं एक्सरसाइज 8.1 के। बाकी मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप उससे ज़्यादा और अच्छे से समझ पाओगे। तब तक के लिए आप ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखें, और मैं आपको जल्द से जल्द एक्सरसाइज 8.1 कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। तो तब तक आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।